दुनिया भर में इनकलाब बर्पा करने वाली रोबोटिक सर्जरी ने अब पाकिस्तान में भी मुश्किल ऑपरेशंस को आसान बना दिया है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट पे रोबोटिक हाथ मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशंस मुफ्त कर रहे हैं और सक्खर में भी SIUT ने यह सहूलत फराहम कर दी है। मुदस्सिर नज़ीर ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा दें। रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली में एक बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा इलाज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, चाहे वो सर्जरी जनरल सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, कार्डियक हो, ENT हो, गायनी हो, ये सारे वो शोबे हैं जिसमें ये रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। SIUT में रोबोटिक टेक्नोलॉजी 2017 से काम कर रही है। 2022 में हमारा एक डेडिकेटेड रोबोटिक सेंटर SIUT में कायम हो चुका है और अभी तक हमने अपने इस रोबोट से कोई 700 से ज़्यादा केसेस कर लिए हैं। और अगर हम पुराने रोबोट को भी शामिल करें उनके रोबोटिक केसेस को, तो कोई हमने 1200 के करीब रोबोटिक सर्जरी SIUT में हमने कर ली। सबसे बेहतरीन एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी का ये है कि एक तो इसमें कोई इंसिजन नहीं होता, कोई चीरा नहीं लगता, छोटे छोटे की होल से ऑपरेशन होता है। खून का ज़ाया होना समझ लें कि बहुत ही मामूली खून का ज़ाया होता है। मरीज़ जो होता है, ज़्यादातर मरीज़ दूसरे दिन घर चले जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो ये है कि मरीज़ जल्द से जल्द अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेता है। जो मुश्किल सर्जरी, स्पेशली जो बड़ी सर्जरी हैं, कैंसर सर्जरीज हैं, चाहे वो आंत के कैंसर्स हों, स्पेशली आंत के निचले हिस्से के कैंसर्स हों, और जब बच्चेदानी का ऑपरेशन हो ख़वातीन में, या फॉर दैट मैटर हर्निया का ऑपरेशन हो, तो इस मुख्तलिफ नौयत के ऑपरेशन, तकरीबन हर नौयत का ऑपरेशन जो हम वैसे ओपन सर्जरी में करते हैं वो हम रोबोटिकली कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन और मसाने के कैंसर के ऑपरेशन, इसके रिज़ल्ट रोबोटिक सर्जरी के अब जो नई तहकीक है वो बता रही हैं कि इस बेहतर है अगर हम उनको कंपेयर करें ओपन सर्जरी के साथ। आगे जाके उनका कैंसर कंट्रोल भी इस टेक्नोलॉजी से नई तहकीक के मुताबिक बेहतर साबित हुआ है। ऑपरेशन की नौयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो एक आम तौर से जो ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, अंदर का ऑपरेशन की नौयत वही होती है। सर्जन जो है वो डायरेक्टली पेशेंट के साथ, उसके जो हमारा ऑपरेशन टेबल है उसके साथ नहीं खड़ा होता, बल्कि एक कंसोल होता है, उस पर होता है, और उसके कुछ फासले पर ही, बिल्कुल सामने ही होता है मरीज़, लेकिन ये कुछ फासले पर वो रोबोट के आर्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये सर्जन के लिए ऑपरेशन के कुछ हिस्सों को आसान बना देता है। पेट के अंदर के हिस्से, स्पेशली जो निचले हिस्से हैं, जो सर्जरी के दौरान ज़्यादा मुश्किल नौयत होती है उन तक पहुँचना, इवन ओपन सर्जरी में जो है, चूँकि वो गहरे जगह पर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लंबे चाहिए होते हैं, तो उसको ये इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और उसके अलावा विजुअलाइजेशन, तो उसमें जो हम विजन जो होता है हमारा, जो वो बहुत अच्छा होता है। ये 3D विजन है, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अंदर हमें बैठ के बहुत अच्छे से और डिटेल में, चूँकि वो जूम कर सकता है, हम बड़ा इमेज देख सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें सर्जरी करने में बहुत मदद मिलती है। चूँकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, यकीनी तौर पे मरीज़ जो है वो पहले हम मरीज़ों के साथ पूरी एक डिस्कशन करते हैं। मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा वो मरीज़ होते हैं जो कि इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी जैसे जब शुरू में आई थी तो ये बहुत एक्सपेंसिव थी,
और अभी भी ये दूसरी मोडेलिटी से एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके एक्सपेंसेस को कम करने का बहुत अच्छा और आसान तरीका ये है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी की जाए और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लोग इस पर सर्जरी करें। SIUT चूँकि मेन गुर्दे का इदारा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जनरल सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी हमारे 2 रोबोट SIUT में काम कर रहे हैं, जिसमें गुर्दों के अलावा गुर्दों की बीमारियाँ हुई, मसाने की बीमारी हुई, गुदूद की बीमारी हुई, वो हम रोबोटिक सर्जरी से इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो जनरल सर्जरी की टीम है वो भी इस रोबोटिक सर्जरी का इलाज अपने मरीज़ों को फराहम कर रही है। अभी हाल में ही हमने अपना एक नया रोबोटिक सेंटर का इफ्तिताह किया है, वो है सक्खर में, और 10 से 12 सर्जरीज हो चुकी हैं। तो अगर हम सक्खर में रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो वहाँ से जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं वहाँ के मरीज़ों को इस हवाले से फ़ायदा होगा कि वो कराची आने के बजाय वो सक्खर में जाएंगे और रोबोटिक सर्जरी कराएंगे, तो उनको एक तो उनके घर से करीब होगा और उन पे यहाँ आने जाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे बच जाएंगे। अब हमारे पास कोई 10 से 12 रोबोटिक सर्जन ट्रेंड हैं। हमारा एम ये है कि हम अपनी इस टीम को और आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा सेंटर जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होगा और बाहर के जो पड़ोसी ममालिक के सर्जन्स हैं वो भी अगर यहाँ आना चाहें तो हम उनको भी ट्रेन करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये ज़बरदस्त काम हो रहा है। हाँ, हम बहुत तनकीद करते हैं अपने इदारों को, अपनी पॉलिसीज़ को, लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो कि इतना ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना। यस। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये रोबोटिक सर्जरी जो हो रही है, इससे पहले साइबर नाइफ नाम की भी एक टेक्निक पाकिस्तान में आ चुकी है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही है। उसने जो है वो कैंसर की डायग्नोसिस में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और इसके अलावा सक्खर में भी साइबर नाइफ जो है वो इंस्टॉल हुई ये टेक्नोलॉजी। और अब हम ये देख रहे हैं कि SIUT में सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई वो ये कि जब भी सर्जरी का जिक्र आता है तो लोगों के जहन में एक फियर आ जाता है कि सर्जरी का मतलब जो है वो कट्स एंड सारी चीज़ें, लेकिन ये कटलेस सर्जरी रोबोटिक हैंड से, इट्स फिनोमिनल। और अब ये देख रहे थे कि अब लाहौर में भी इसका रुझान जो है वो बढ़ता जाएगा और ये बड़ी अच्छी बात है। अगेन वही कि तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में अगर आपने खड़े होना है, उनको कम्पीट करना है, उनको बीट करना है, तो आपको इस तरह के जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि अब पूरी दुनिया में हर काम जो है रोबोट के ज़रिए हो रहा है, तो पाकिस्तान में अगर ये चीज़ आना शुरू हो गई है तो इसको अप्रिशिएट करें। और कुछ लोगों का ख्याल ही होता है कि अच्छा रोबोट क्या कर लेगा, तो भाई रोबोट बहुत कुछ कर सकता है। आप ज़रा सर्च तो कि रोबोट कर कह सकता है।